पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विशोवमा कामे पथ्ये माणा अकामा जंति दुग्गई। हमारी इस दुनिया में भौतिकता भी है तो आध्यात्मिकता भी है। एक मेटेरियलिज्म भौतिकवाद है, एक स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्मिकवाद है। आदमी पदार्थों के प्रति आकृष्ट हो जाता है, भौतिकता के प्रति उसका आकर्षण हो जाता है और वह भौतिकता को इतना ज्यादा महत्व देता है कि आध्यात्मिकता तो मानो कहीं दब जाती है या बहुत कम रह जाती है। पदार्थों के प्रति इच्छाएं उभर जाती हैं कि वो चीज चाहिए, वो चाहिए। चाहिए इसके दो अर्थ हो जाते हैं। एक तो जीवन में आवश्यकता है इसलिए पदार्थ चाहिए। दूसरी बात है कि आवश्यकता तो ज्यादा नहीं है पर चाहिए, चाह है और चाहिए और चाहिए। यहां विवेचन का विषय बनता है कि आवश्यकता कितनी है और इच्छा कितनी है। नीड और वांट, जरूरत कितनी है और केवल लालसा, आकांक्षा, इच्छा वह कितनी है। जैन धर्म में श्रावक के 12 व्रत बताए गए हैं। उन 12 व्रतों में 5वां व्रत इच्छा परिमाण है। 7वां व्रत भोगोपभोग परिमाण है कि इच्छा परिमाण, इच्छाओं का परिसीमन करो। और जो कुछ पदार्थ घर में अपने पास कहीं है भी तो व्यक्तिगत रूप में पदार्थों के उपभोग की, भोगोपभोग की सीमा करो। इच्छा हमारे भीतर उभरती है। इच्छा 2 प्रकार की हो जाती है, एक सदिच्छा, एक दुरिच्छा। दुरिच्छा, सदिच्छा बहुत अच्छी कामना, अच्छी इच्छा। दुरिच्छा जो बुरी इच्छा के रूप में हो जाती है। हमारी इच्छा होती है हम आध्यात्मिक विकास करें। आप गृहस्थ लोग इच्छा करें कि मैं धर्म के पथ पर चलूं, मैं तपस्या करूं, मैं चारित्रात्माओं की सेवा उपासना करूं, मैं तत्वज्ञान का विकास करूं, मैं कभी 12 व्रती बनूं, मैं कभी साधु बनूं। ये इच्छाएं हैं, वे सदिच्छा की कोटि में आ जाती हैं। और भौतिक इच्छाएं हैं
आदमी के मन में पद की लालसा जाग जाती है कि मैं बड़े पद पर आऊं। तो ठीक है, पद पर आना बहुत बुरी बात यूं नहीं भी है। तो पद पर क्यों आना चाहते हो? पद पर आने के पीछे लक्ष्य क्या है? एक तो यह लक्ष्य है कि मैं पद पर आकर सेवा करूं, सेवा दूं। सेवा की भावना के आधार पर पद पर आना चाहते हैं, या मात्र एक बड़प्पन पाने के लिए, नाम कमाने के लिए पोस्ट लेना चाहते हैं? तो दोनों में अंतर है। सेवा भावना से पद पर आने की कामना है, वह इतनी कोई खराब चीज नहीं है, पर पद पर आने की अर्हता नहीं है, पात्रता नहीं है, सेवा की ज्यादा भावना नहीं है। बस प्रेस्टिज कमाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए पद पर आने की इच्छा है, तो वह गलत अवांछनीय चीज हो जाती है। तो पद कोई बुरा नहीं होता है, पद पर आना भी बुरा नहीं होता है, पर पद पर आना चाहते हो, तुम्हारा कद कितना है, विकास का कद तुम्हारा कितना है, कुछ योग्यता प्राप्त की है या नहीं, कार्य करने की क्षमता है या नहीं। कि अध्यक्ष बनना चाहता हूं, नहीं, अध्यक्ष बनना चाहते हो तो तुम्हारे में शिक्षा कितनी है, कार्य करने की क्षमता कितनी है, साथ में लेकर चलने की क्षमता कितनी है, और भी कितनी क्या शक्ति है, तो उनको पहले तोलना अपेक्षित है। कि वो स्थितियां नहीं है तो पद पर आने से क्या लाभ होगा। तो आदमी कामना, इच्छा सदिच्छा के रूप में करे, वह तो ठीक भी हो सकती है, पर जहां मात्र कुछ बड़प्पन के लिए, बड़ा दिखाने के लिए और भौतिकता की लालच के रूप में जो कामना है, वह आत्मा के लिए अहितकर हो सकती है। पद पर आना चाहते हो, दूसरों पर हुकूमत चलाना चाहते हो, दूसरों पर अनुशासन करना चाहते हो, तो यह बताओ तुम दूसरों के अनुशासन में रहे या नहीं, तुम दूसरों के आज्ञाकारी रहे या नहीं, तुम दूसरों के अंडर में काम कर सकते हो या नहीं। कहा मैं तो दूसरों के अंडर में नहीं रह सकता, न आज तक यूं अच्छी तरह रहा। तो तुम दूसरों के अंडर में रहकर काम नहीं कर सकते, तो दूसरे तुम्हारे अंडर में रहकर काम क्यों करेंगे फिर? तुम खुद शिष्य नहीं रह सकते, तो दूसरे तुम्हारे शिष्य क्यों बनेंगे फिर? तो पद पर आना बुरी बात नहीं होती है, पर पद पर आने की योग्यता और सेवा की भावना वो अच्छी है या नहीं। तो भौतिकता के संदर्भ में आदमी इच्छाओं का परिसीमन करे, संतोष धारण करने का प्रयास करे। जिसके मन में संतोष है वह आदमी बड़ा सुखी होता है। एक संस्कृत में श्लोक है, असंतोष परामूढ़ः संतोषम यान्ति पंडितः असंतोषस्य नास्त्यन्तः संतोषः परमं सुखम। जो मूढ़ आदमी होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं, वे असंतोष वाले होते हैं,
उनको कितना भी मिल जाए तो और चाहिए, वो असंतोष बना रहता है। जो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, प्रज्ञावान हैं, वे संतोष को धारण करते हैं। असंतोष का कहा गया कि अंत नहीं, आगे से आगे असंतोष असंतोष इच्छाएं बढ़ती रह सकती हैं। तो निष्कर्ष की भाषा में संतोषः परमम सुखम, संतोष परम सुख है। जो मिल गया उसमें संतोष। हमारे संत लोग जो होते हैं, साधु सन्यासी, कि संतोष भिक्षा में जो मिल गया उसमें संतोष, रहने को जो मकान मिला उसमें संतोष। तो जितना संतोष का जीवन होता है, इस संदर्भ में आदमी सुखी रह सकता है। इच्छाएं ज़्यादा पाल लेता है, भौतिकता की सारी इच्छाएं पूरी होती नहीं हैं, तो फिर आदमी दुखी बन जाता है। कभी गुस्सा आता है कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। इसलिए ये इच्छा परिमाण और अच्छी इच्छाएं हैं आध्यात्मिक विकास की, ज्ञान के विकास की। वे इच्छाएं तो भले बढ़ें, परंतु भौतिक इच्छाओं का परिसीमन करने का प्रयास करना चाहिए। एक संस्कृत में और श्लोक है, साथ में कहानी भी है या बात भी है। सर्वत्र संपदस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम उपानद गूढ़पादस्य सर्वाचर्मावृतैव भुः। एक राजा था। राजा नंगे पांव टहल रहा था, घूम रहा था। एक तीखा कांटा राजा के पैर में चुभ गया। राजा के काफी दर्द हुआ, कराह उठा, अरे इतना दर्द दर्द। मरहम पट्टी जो भी दवाई की व्यवस्था कर दी गई, कांटा निकाल दिया गया। शाम को मंत्री राजा के पास आया, बात चल रही थी। तो राजा ने कहा, मंत्री जी आज मेरे कांटा चुभ गया, मैं इच्छा से नंगे पांव घूम रहा था तो कांटा चुभ गया। तो हमारे राज्य में कितने लोग गरीब होंगे जो नंगे पांव चलते होंगे, तो उनके भी तो कांटे चुभते होंगे। तो एक काम करो, राज्य की सारी जमीन है, गलियों में, मैदानों में, सब जगह चमड़ा लगा दो, चमड़ा चमड़ा मंडवा दो, ताकि किसी भी नागरिक के कांटा न चुभे। यानी राजा की एक दयालुता की वो भावना थी कि मेरे तकलीफ हो गई तो औरों के भी तकलीफ होती होगी कांटा चुभने से। तो पूरी धरती पर जो हमारे राज्य की जमीन है, चमड़ा मंडवा दिया जाए तो किसी के कांटा न चुभे। राजा ने अपनी बात बता दी। मंत्री के बात जची नहीं, बिल्कुल नहीं जची, पर सोचा कि राजा ने कहा है तो तत्काल बात को काटूंगा तो राजा को बुरा लग सकता है। तो मंत्री बोला, महाराज जो आदेश, जो आपका आदेश वही करना है। हाँ मंत्री, जल्दी ध्यान दे लो, 1 सप्ताह के भीतर भीतर काम शुरू हो जाना चाहिए और 1 महीने में सारी धरती पर चमड़ा मंडा दिया जाना चाहिए, तो जो आपका आदेश। राजा ने बात कह दी, मंत्री ने ऊपरी मन से स्वीकार भी कर ली। अगले रोज फिर मंत्री आया शाम को।
तो देखा राजा प्रसन्न मुद्रा में है, तो बोला महाराज आपका आदेश जो कल मिला है कि राज्य की सारी धरती पर चमड़ा मंडवाना है, तो बाद में या तो दूसरे राज्यों से अनाज मंगवाना पड़ेगा या सब नागरिकों को संथारा करवा दे, किसी को खाना ही नहीं पड़े। क्यों महाराज? और तो क्या होगा? सारी धरती पर चमड़ा जब मंडवा दिया जाएगा फिर खेती कैसे होगी, अनाज कैसे पैदा होगा? अनाज राज्य में पैदा नहीं होगा तो या तो बाहर से अनाज मंगवाना पड़ेगा या सारे नागरिकों को वो जैन धर्म वाला संथारा करवा देंगे ताकि अनाज की जरूरत ही नहीं पड़े। तब राजा का दिमाग ठनका, बोला मंत्री यह बात तो ठीक है, चमड़ा मंडवा देंगे सारी धरती पर, फिर तो अनाज कैसे होगा? राजा के पास मंत्री बुद्धिमान होना चाहिए। मंत्री बुद्धिमान होता है तो राज्य संचालन में थोड़ी सुविधा अच्छी रह सकती है। तो राजा बोला भी बात तो ठीक है, क्या करना चाहिए कि जनता के कांटा न चुभे? मंत्री बोला महाराज चमड़ा मंडवाने की जरूरत नहीं है, धरती पर हर नागरिक को चमड़े के जूते दे देंगे। हर नागरिक को, जो भी गरीब हैं जिनके पास जूता नहीं हो, हमारे राज्य कोष की ओर से सबको जूते उपलब्ध करा दिए जाएंगे। फिर जूते पहन लेंगे लोग, फिर कांटा क्यों चुभेगा? हाँ मंत्री यह बात ठीक है, ऐसा करेंगे। तो कवि ने कहा कि जिसने पैरों में जूते पहन लिए हैं उसके लिए तो सारी धरती पर चमड़ा हो गया। इसी प्रकार जिसके मन में संतोष आ गया है उसके लिए सर्वत्र संपदाएं ही संपदाएं होती हैं। सब पूरी संपदा है, मन में संतोष है। तो हमें अपने जीवन में संतोष भी धारण करना चाहिए और अच्छे विकास में असंतोष भी कुछ होना चाहिए। एक संस्कृत में है, उक्ति है, कहा गया है कि असंतुष्टो द्विजो नष्ट है, संतुष्टश्चापि पार्थिव है। कि एक द्विज है वो असंतुष्ट है तो नाश की बात है। कोई राजा है, राजा संतुष्ट हो जाए तो अच्छी बात नहीं। राजा में असंतोष रहना चाहिए। असंतोष इस रूप में कि राज्य का और विकास हो, और विकास हो, और विकास हो। इसी प्रकार ज्ञान में थोड़ा असंतोष कि और मेरा ज्ञान बढ़े, और ज्ञान बढ़े, और ज्ञान बढ़े। इसलिए कहीं असंतोष रखना अच्छा है तो कहीं संतोष करना भी अच्छा है। कुछ चीजों में संतोष रखना चाहिए और कुछ चीजों में असंतोष भी रखना चाहिए। संतोषस्त्रिषु कर्तव्य है, स्वदारे भोजने धने, त्रिषु नैवच कर्तव्यो अध्ययने जप दानयोः। जहाँ अध्ययन की बात है, जप की बात है, दान की बात है, कि वहाँ संतोष नहीं करना चाहिए और भोजन में संतोष करना चाहिए। धन के संदर्भ में भी एक सीमा तक संतोष करना चाहिए। तो असंतोष और संतोष दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। जहाँ असंतोष करना चाहिए वहाँ हम अच्छे रूप में असंतोष करें और जहाँ संतोष करना चाहिए वहाँ संतोष का प्रयोग भी करें। मुंबई जैसा यह बड़ा शहर, बड़ा नगर, और यहाँ कितनी कितनी चीज़ें बाजारों में हो सकती है।
दुकानों में कितनी कितनी चीज़ें मिल सकती हैं। और ऐसे भौतिकता के माहौल में भी मन में जितना उचित हो संतोष का भाव हो, कि पदार्थों के प्रति ज़्यादा लालसा नहीं, आकर्षण नहीं। कितनी दुकानें अब इतनी गहने आभूषण, सोना चांदी, आभूषणों के प्रति आकर्षण हो सकता है। आदमी यह सोचे कि सद्गुण रूपी भूषण, सद्गुण भूषण वे मेरे जीवन में बढ़ें, सद्गुण भूषणों को भी मैं धारण करके रखूं। तो आभूषण बाह्य शोभा बढ़ाने वाले हो सकते हैं, तो सद्गुण भूषण ये हमारी आंतरिक शोभा को, जीवन की, व्यवहार की शोभा को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। तो हम असंतोष संतोष, इसमें अनेकांतवाद का उपयोग करें कि असंतोष भी कहीं अच्छा है तो कहीं संतोष भी अच्छा है। यथा योग्य असंतोष और संतोष का हम उपयोग करें तो हम विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण,
स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, विघ्न हरण मंगल करण। स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।